हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना महामारी के इलाज में कारगर साबित होने वाली रेमडेसिविर मेडिसिन को लेकर महाराष्ट्र की सरकार अब भी राजनीति कर रही है, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से अब उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में दवा सप्लायर्स को परेशान करने में जुट गई है। दरअसल हाल ही में मुंबई पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के कथित स्टॉकिंग के लिए एक फार्मा कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से महाराष्ट्र में आमने सामने आ गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरते हुए साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार की पोल भी खोली है कि आखिर किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना संकट के इस दौर में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। और अब जब ऑक्सीजन की कमी को लेकर तमाम ठीकरे केंद्र सरकार पर फोड़ दिए गए हैं, दवाइयों से लेकर वैक्सीन से लेकर तमाम मुद्दों पर राजनीति होने के बाद अब रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि इस पूरी महामारी के दौर में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है, उसको अब निशाना बनाया है। और फार्मा कंपनी के जो मालिक हैं, जो इन दवाई का सप्लाई जो है वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं, उन्हें अब कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से शुरू की गई है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पोल खोलते हुए ये बताया गया कि आखिर किस तरीके से फार्मा कंपनी के मालिकों को परेशान करना अब शिवसेना का मकसद बन चुका है। और जाहिर तौर पर शिवसेना फार्मा कंपनी के मालिकों को इसलिए परेशान कर रही है ताकि रेमडेसिविर जो दवाई है उसकी सप्लाई महाराष्ट्र में ना हो पाए और इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा जाए। तो यह गंदी राजनीति इस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन अब एक बार फिर महाराष्ट्र में शिवसेना की ओर से देवेंद्र फडणवीस के इस पूरे आरोप का जवाब दिया गया है। मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना की ओर से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई है। शिवसेना ने जो अपने मुखपत्र सामना में लिखा है उसमें देवेंद्र फडणवीस और साथ ही परवीन दरेकर को मुंबई पुलिस की रेमडेसिविर इंजेक्शन के कथित स्टॉकिंग के लिए एक फार्मा कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव से पूछताछ करने पर आपत्ति जताते हुए निशाना साधा गया है और कहा गया है कि दरअसल ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था बिगाड़ने की बीजेपी की साजिश है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में राजनीति लगातार शिवसेना की ओर से की जा रही है, फिर चाहे अपने मुखपत्र सामना के जरिए हो चाहे बयानों के जरिए हो। हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले दिनों शुरुआत वैक्सीन से हुई, लेकिन जब कोरोना का संकट लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता गया, कोरोना संक्रमित मामलों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती गई, उसके बाद ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा गया। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी एनसीपी नेता नवाब मलिक झूठ बोलते नजर आए और उनके झूठ की पोल केंद्रीय मंत्री ही खोलते नजर आए। तो यह फिलहाल राजनीति है जो शिवसेना की ओर से की जा रही है, जिसका जवाब लगातार बीजेपी की ओर से मिल रहा है। लेकिन ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस वक्त देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लोगों की जान लगातार जा रही है, लेकिन शिवसेना की गंदी राजनीति जो है, जो मुंबई पुलिस के साथ महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर वो लगातार खेल खेलती पिछले भी मामलों में नजर आई है, वो कोरोना के इस दौर में भी वही करने की कोशिश कर रही है जिस तरीके से फार्मा कंपनियों के मालिकों को अब परेशान किया जा रहा है। तो फिलहाल अपने मुखपत्र सामना के जरिए खुद को दूध का धुला बताते हुए शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी पर स्पष्ट एजेंडा रखने का आरोप लगाते हुए यह कहा गया है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार कोरोना की स्थिति को संभालने में विफल रही है। केंद्र सरकार की ओर से मदद मिले उनका ये प्रयास लगातार चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार अपनी पूरी कोशिश लगातार कर रही है कि महाराष्ट्र को हर एक चीज में सुविधाएं मिल पाए, फिर चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हो, यानी कोरोना के इस दौर में जो संसाधन किसी भी राज्य को चाहिए उसके लिए लगातार केंद्र सरकार की कोशिशें तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार समीक्षा बैठक
बैठक कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उद्धव ठाकरे हो, संजय राउत हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो या फिर नवाब मलिक हो, ये तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप केंद्र सरकार पर लगाते नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार को इनकी घेरने की कोशिशें तेज है, यानी अपनी विफलताओं, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए किस तरीके से कोरोना की इस पूरे दौर में तैयारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं की गई है। ये तस्वीरें लगातार महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। लोगों की जान लगातार वहां ऑक्सीजन की कमी के चलते जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता कहीं ना कहीं अब ये कह रही है कि दरअसल एक बेहद बुरी सरकार वहां आई है, जो सिर्फ और सिर्फ इस संकट के दौर में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। साथ ही आपको बता दें, शिवसेना की ओर से अपने मुखपत्र सामना में यह भी कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष को कम से कम लोगों की जान बचाने के मुद्दे पर एकमत होना चाहिए और किसी को भी दवा के लिए मरने वालों के जो लोग हैं उन पर राजनीतिक लाभ की तलाश नहीं करनी चाहिए। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए सबसे जरूरी दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन है। यही बात सरकार भी समझाने की कोशिश लगातार शिवसेना उद्धव ठाकरे को कर रही है, लेकिन शिवसेना समझती नहीं नजर आ रही है और उल्टा कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार पर ही तमाम चीजों का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। मुखपत्र सामना के जरिए जो तमाम बातें कही गई हैं वो अपने आप में बता रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ सियासत करना अब उद्धव ठाकरे का मकसद हो चुका है। हालांकि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जिस तरीके से एक फार्मा कंपनी के मालिक को निशाना बनाया गया, उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एक बार फिर उद्धव ठाकरे गंदी राजनीति कर रहे हैं, फार्मा कंपनी के मालिकों को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि आखिर जिस तरीके से ये लगातार फार्मा कंपनियों को परेशान किया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने बताया कि दरअसल बुर्क फार्मा से महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की आपूर्ति करने का अनुरोध वहां विपक्ष की ओर से ही किया गया था, यानी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं की ओर से ही बुर्क जो कंपनी है उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लाई महाराष्ट्र को करे, इसका अनुरोध किया गया था। जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो इसकी अनुमति नहीं दे सकते थे, तो इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से बात की और खाद्य एवं औषधि प्रशासन से रेमडेसिविर सप्लाई के लिए अनुमति ली। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि दरअसल जो महाराष्ट्र के डीसीपी हैं उनको अनुमति पत्र दिखाकर ये बताया गया कि रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए मंजूरी दी जाए। ये पूरा वाक्य देवेंद्र फडणवीस ने बताया, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे ने उन सप्लायर्स को फंसाने की कोशिश की, ये लगातार देखने को मिला। पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस पहुंची थी, लेकिन बाद में बुर्क कंपनी के जो मालिक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसको लेकर ही देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना को घेरा था कि दरअसल ये जरूरी दवा है, इस पर राजनीति ना की जाए। इस तरीके से जो फार्मा कंपनी के मालिक हैं उन्हें परेशान करने की कोशिश महाराष्ट्र में ना की जाए। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना संक्रमण के दौर से बुरी तरीके से जूझ रहा है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और चिंता का विषय है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बड़े आरोप लगाए गए थे कि रेमडेसिविर जो सप्लायर्स पर महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं करने का दबाव शिवसेना की ओर से बनाया जा रहा है। आखिर ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है, इसकी बानगी शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के बयानों में ही देखने को मिली थी, जब झूठे आरोप ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी सप्लाई तक लगातार झूठे आरोप केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे थे। प्रियंका चतुर्वेदी पहले ही वैक्सीन को लेकर बड़े और झूठे आरोप केंद्र सरकार पर लगा चुकी है कि दरअसल वैक्सीन की कमी महाराष्ट्र में है, लेकिन आपको बता दें महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है देश का जहां अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है। इसके अलावा ऑक्सीजन की सप्लाई की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार केंद्र सरकार के द्वारा कराई जा रही है, फिर चाहे वो ट्रेनों के माध्यम से हो या फिर विमानों के माध्यम से हो। और बात अगर रेमडेसिविर दवाई की जाए तो उसमें भी लगातार केंद्र सरकार हर एक राज्य को ये जरूरी जो संसाधन है कोरोना महामारी से निपटने के लिए ये लगातार भेज रही है। लेकिन जिस तरीके से पोल अब बीजेपी लगातार शिवसेना की खोलती नजर आ रही है, उसके बाद भी राजनीति अब शिवसेना की ओर से कहीं ना कहीं
पुरजोर तरीके से जारी है और जिस तरीके से महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना संक्रमण के खतरे से जूझ रहा है, उसको लेकर महाराष्ट्र की जनता ही अब उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र में लगातार सरकार को बदलने की मांग भी लोगों की तरफ से कही जा रही है कि दरअसल ये महावसूली अगाड़ी सरकार है, तो इससे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के इस दौर से निपट पाएगी। तो ऐसे में जरूरत है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि अगर अब ऑक्सीजन सप्लायर्स हो या फिर दवाई जो सप्लाई करते हैं वो कंपनी हो, अगर उन्हें भी परेशान किया जाएगा तो आखिर इस मुश्किल चुनौती और संकट से महाराष्ट्र खुद को कैसे उबार पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।